महाराष्ट्र के बीड़ सरपंच हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड के बाद का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोपी काली स्कॉर्पियो में फरार होते दिखे। काली स्कॉर्पियो से 6 आरोपी भागते हुए इस सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। पुलिस का पीछा करने पर गाड़ी छोड़कर फरार हुए आरोपी, ये देखिए तस्वीरें सीसीटीवी के सामने आ गई हैं। ये 4 से 5 आरोपी, जिन आरोपियों की तस्वीर सामने आई है, जो भागते हुए दिख रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 का ये वीडियो है। दरअसल इस पूरे हत्याकांड के बाद अब जाकर ये सीसीटीवी के जरिए खुलासा हुआ है। काली स्कॉर्पियो में आरोपी आए और फिर भागते हुए दिख रहे हैं इस सीसीटीवी में। हत्याकांड के बाद का सीसीटीवी जो सामने आया है, हम आपको अब ये सीसीटीवी दिखाने जा रहे हैं। थोड़े विस्तार से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस सीसीटीवी में जो सामने आ रही हैं, इसमें आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में दरअसल सियासी हंगामा मचा है। थोड़ा आपको डिटेल में खबर की जानकारी दे दें। मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। फिरौती केस में आरोपी वाल्मीकि कराड गिरफ्तार किया गया और इस बीच अजित गुट के जो मंत्री है धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग भी इसके बाद की जा रही है। बीड के बीजेपी विधायक सुरेश धस ने इस्तीफा मांग लिया है। इस पूरी घटना के बाद केस को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार ने तक मुलाकात की है। तो ये केस काफी ज्यादा बवाल मचा रहा है। अजित पवार खुद बीड जिले के गार्जियन मिनिस्टर, और इस बीच तभी ये हलचल तेज है कि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले पर हलचल तेज है। फडणवीस ने एसआईटी बनाई, सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए। और हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ जेपी सिंह जुड़ रहे हैं। जेपी, मैं आपके पास आ रही हूं। इस मामले में काफी ज्यादा हंगामा हो चुका है, बवाल मच चुका है, एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस की तरफ से, वो कहां आगे बढ़ी है, कितना आगे बढ़ी है, सबूत क्या क्या है और पुलिस किस किस एंगल से जांच कर रही है? देखिए, बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की 9 दिसंबर 2024 को हत्या की गई थी। ये निर्मम हत्या थी। उनको पहले अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनको एक सुनसान जगह पर ले जाके कुछ हमलावरों ने उनको पीट कर मारा था। उनकी आंखों में भी लाइटर जलाकर उनको मारा था। इस निर्मम हत्या के बाद लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में सवाल उठते रहे, कई आंदोलन हुए। इसमें आरोप लगा कि धनंजय मुंडे के जो बहुत करीबी हैं वाल्मीकि कराड, वो इस हत्याकांड में मुख्य साजिश करता है। सुरेश धस जो बीड़ के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा। पंकजा मुंडे ने भी इस्तीफा मांगा और ये पूरा आरोप प्रत्यारोप है चलता रहा। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसमें एसआईटी जांच बिठा दी। 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए, लेकिन मुख्य आरोपी जो कृष्णा आंधले बताया जा रहा है, वो अब भी फरार है। उसकी तलाश एसआईटी की टीम कर रही है। 6 से 7 जो अलग अलग जिले हैं, वहां पर छापामारी की गई है। बीड़ के अलावा लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, इन तमाम जिलों में छापेमारी की गई है, लेकिन कृष्णा आंधले अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये पूरा मामला जो है एक सरपंच की हत्या से जुड़ा है। पवन चक्की का एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट का सरपंच विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उनको अगवा किया गया और उनकी हत्या की गई। आरोप इसमें अंजलि दमानिया जो आप पार्टी के नेता थी, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये भी लगाया कि संतोष देशमुख जो है उनकी हत्या जानबूझकर कराई गई। पवन चक्की के जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनके कहने पर। और इस हत्याकांड में बार बार धनंजय मुंडे का नाम जोड़ा गया। धनंजय मुंडे का ये कहना है कि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है और वो पाक साफ है। उनका मंत्री पद इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया गया है। उनके विरोधी ये राजनीतिक वातावरण तैयार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अजीत पवार और मुख्यमंत्री का भी बयान आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि अजीत पवार की पार्टी के नेता हैं। ये तो रार और ज्यादा बढ़ सकती है एनसीपी, अजित गुट और बीजेपी के बीच में। बीजेपी विधायक ही इस्तीफा मांग रहे हैं धनंजय मुंडे का। बिल्कुल, बीजेपी विधायक सुरेश धस न सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि वो कई बार अनशन पर बैठे हैं। उनका बार बार यही आरोप है कि बीजेपी के जो विधायक हैं, उनका आरोप है कि धनंजय मुंडे ही आका हैं और धनंजय मुंडे के कहने पर ही ये पूरा हत्याकांड रचा गया। लेकिन धनंजय मुंडे इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक जो है मेरी दुश्मनी है सुरेश धस से, वो उनका जो वोट बैंक है और मेरा वोट बैंक है वो अलग अलग है, इसलिए सुरेश धस ऐसा कर रहे हैं। लेकिन महायुति में एक रार तो साफ तौर पर
दिखाई दे रही। जैसा आपने बताया कि बीड़ जिले में महायुति में ही दो गुट बन गए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का गुट है और एक एनसीपी का गुट है, और इस पूरे मामले में ये जो हत्याकांड है ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी जेपी सिंह इस वक्त दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर हलचल तेज है। महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में, अजित गुट बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी सरकार में है, और ऐसे में अगर अजित गुट के मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ बीजेपी नेता सामने आ रहे हैं, खुलकर इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये रार होनी और ज्यादा लाजमी हो जाती है और ज्यादा विवाद बढ़ेगा इस घटना के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है।